हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, आज मैं आप लोगों को ऑफिस रोमांस पर बेस्ड अच्छी कोरियन ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगी। और आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखी है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसी लगी थी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट कर देना और हाइप कर देना। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को वॉच करते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी खुशहाल जिंदगी में डिवोर्स नाम की दुर्घटना से आपको राहत दिलाने के लिए हमारे पास खास आपके लिए है डिवोर्स इंश्योरेंस। चलो बताते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है डिवोर्स इंश्योरेंस। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक इंश्योरेंस एजेंट नोकी जुंग की, जो सच्चे और अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में 3 बार शादी करता है और तीनों बार उसका डिवोर्स हो जाता है और तीनों बार उसे एलमनी के रूप में भारी अमाउंट चुकाना पड़ता है और 3 बार एलमनी पे करने के बाद उसके दिमाग में डिवोर्स इंश्योरेंस का आइडिया आता है। और डिवोर्स एक बहुत ही सेंसिटिव और डाइवर्स मैटर है और ऐसे मैटर का इंश्योरेंस बनाना और उसे लॉन्च करना बहुत चैलेंजिंग काम है क्योंकि किसी भी आइडिया को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग, मार्केटिंग जैसे बहुत से काम करना पड़ता है। इसमें हैवी मनी और ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए नोकी जुंग 4 लोगों की एक टीम बनाता है और इस इनोवेटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करने लगता है। तो अब क्या नोकी जुंग अपने इस आइडिया को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं, और अपने इस आइडिया को सक्सेसफुली बनाने के चक्कर में उसे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर कैसे मिलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मेरा बॉस मेरी जिंदगी को नर्क में बदल रहा है। पता नहीं था लोग इतने भी बेवकूफ हो सकते हैं। गेट आउट। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है रेडिएंट ऑफिस। ये एक बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको लाइफ को खुल के जीना सिखाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक मिडिल एज्ड वुमेन हुऑन की, जो बहुत समय से जॉब की तलाश कर रही है, पर अफसोस वो हर जॉब इंटरव्यू में फेल हो जा रही थी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। और उसके चोट पर नमक तब लग जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने सारे टेंशन को भूल कर इन 6 महीनों को बिंदास होकर खुलकर जिएगी। पर इत्तेफाक से जैसे ही हुऑन ये फैसला लेती है, उसकी कंपनी में जॉब लग जाती है। तो अब जॉब करते करते हुऑन कैसे एक स्लैसी गर्ल बनकर अपने लाइफ को एंजॉय करती है और इस एंजॉयमेंट के चक्कर में उसे अपने बॉस से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है इनटू द रिंग। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग ड्रामा है जो कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गोंगमिन और बुसेरा की। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। जहाँ गोंगमिन एक कोल्ड रिजिड नेचर का पब्लिक ऑफिसर है जो अपने काम को लेकर बहुत ओवर पैशनेट है और उसके इनफ्लेक्सिबल और क्रिटिसाइज करने के बिहेवियर की वजह से लोग उसे ग्रेट लूसीफर बुलाते हैं। और वहीं गुसेरा एक पुअर अंडर क्वालिफाइड शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की है जो कभी भी कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती है और अपने इसी नेचर की वजह से वो अपने हर जॉब से निकाली जाती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात गोंगमिन से होती है जो उसे 90 दिनों के अंदर एक स्पेशल डील के थ्रू 50 मिलियन वॉन कमाने के कई मौके के बारे में बताता है। तो अब ये डील क्या है और इस डील के चक्कर में इन दोनों के बीच लव स्टोरी कैसे डेवलप होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस थोड़ी सी क्यूट और थोड़ी सी यूनिक और बहुत ही रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है रेस। ये एक अमेजिंग ऑफिस रोमांस ड्रामा है जिससे 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जो आपको बहुत सारी वैल्यूज सिखाएगा। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो अगर आप एक टीनेजर हो तो अभी तक आपको ये समझ आ ही गया होगा कि लाइफ एक रेस ही तो है। स्कूल जाओ तो क्लास में फर्स्ट आने की रेस, कॉलेज जाओ तो रिक्रूटमेंट की रेस और एक बार जब जॉब मिल जाए तो प्रमोशन पाने की रेस। और ऐसे ही एक ऑफिस रेस दिखाई गई है पार्क यून जू और उसके कोवर्कर जेमिन और ईजुंग के बीच। ये एक ऐसी ड्रामा है जो घर बैठे आपको एक्सपीरियंस कराएगी कि क्यूबिकल्स के बीच की यारियां कैसी होती है, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो अब इन तीनों कोवर्कर्स में से कौन प्रमोशन के रेस को कंप्लीट करेगा और इस रेस में कितना सस्पेंस क्रिएट होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें गारंटी के साथ आपको बहुत सारा कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे इंग्लिश डब्ड में हुलू ऐप पर देख सकते हो।
हमारे 6 नंबर पे ड्रामा है ड्रीमिंग ऑफ अ फ्रीकिंग फेरी टेल। एक एवरेज सी ड्रामा है जो बॉस एम्प्लॉय रोमांस पर बेस्ड है और इस ड्रामा को देखना है या नहीं वो आप लोग प्लॉट सुनने के बाद डिसाइड कर लेना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इस ड्रामा में कुछ नया नहीं है। वही लव हेट वाला रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही गरीब लड़की जेरिम की, जो हमेशा यही सोचती रहती है कि काश उसकी भी लाइफ सिंड्रेला की लाइफ की तरह टर्न ले ले और उसे एक ऐसा प्यार करने वाला प्रिंस मिल जाए जो उसे इस गरीबी से बाहर निकाल दे। और जेरिम को अपने इस ख्वाब को सच करने की आज भी दिखने लगती है जब उसकी जॉब एक सोशल क्लब में लग जाती है, जिस सोशल क्लब का ओनर है सुपर रिच आईबॉल एयर चामिन। पर रईस होने के साथ साथ चामिन बहुत ही कोल्ड और एरोगेंट भी है और उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो रियलिटी से ज्यादा फेरी टेल में जीती है, और जेरिम बिल्कुल ही वैसी लड़की है। तब इस के ड्रामा में सिंड्रेला की लव स्टोरी एक्चुअल में कैसे पनपती है और इन दोनों कैरेक्टर्स की अपोजिट पर्सनालिटीज इतनी फनी और रोमांटिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप इंग्लिश डब्ड में पैरामाउंट प्लस पर देख सकते हो। कोई भी हमारी काबिलियत की कदर नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है हम काबिल नहीं हैं। क्या ये बात सच है कि मार्केटिंग टीम 3 बंद होने वाली है? हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक अमेजिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 8.3 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऐसी ड्रामा है जो आपको घर बैठे पूरा क्यूबिकल्स वाला फील देगा और इसलिए ड्रामा आपको बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगेगी। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 एम्प्लॉयज के अराउंड, जिसमें से एक है ली सैंग, जो अपने कोवर्कर्स के मूड को हमेशा गलत जज कर लेता है, जिसकी वजह से हमेशा उसके कोवर्कर्स के बीच बहुत फनी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। और दूसरा है मेतैंग, जो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है क्योंकि वो गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिगेस्ट राइवल कंपनी पावर ग्रुप का एयर है और उसे अपने लाइफ में कभी भी किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है। पर फिर एक दिन उसने अपने ही फैमिली के अगेंस्ट जाकर पूरे कंट्री को शॉक्ड कर दिया जब उसने अपने कंपनी की जगह गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्वाइन कर लिया था। और फिर आती हमारी 2 फीमेल कोवर्कर्स नारी और गैंगमी, जिसमें से नारी एक बहुत ही हॉट टेम्पर्ड लड़की है और गैंगमी एक लो बैकग्राउंड से आने वाली हार्ड वर्किंग लड़की है। तो अब इन डिफरेंट कैरेक्टर से भरे इस कंपनी में रोमांस का स्पार्क कैसे डेवलप होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लीगल हाई। ये ड्रामा कोर्ट रूम कॉमेडी मिस्ट्री जॉनरा पर बेस्ड है, जो स्टार्टिंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कॉमेडी और थोड़े से रोमांस के साथ होती है, पर एंड आते आते ये ड्रामा पेस खो देती है और इसी वजह से तो इस ड्रामा को सिर्फ 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एरोगेंट और सेल्फिश लॉयर तेरिम की, जिसका विन रेट 100% है और उसकी फीस बाकी लॉयर से बहुत ज्यादा है। और उसके विन रेट की वजह से अब उसके अंदर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब उसे लगता है कि उसे कोर्ट रूम में कोई हरा नहीं सकता है। और इसके इस एटीट्यूड की वजह से उसने लॉ फील्ड में अपने बहुत से राइवल्स बना लिए हैं। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है एक रूकी लॉयर जेन की, जो अपने लॉ के नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहती है मजबूर लोगों की मदद करने के लिए, और वो तेरिम के अंडर काम करने लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। जहाँ जेन अपने सभी क्लाइंट्स और उनके इमोशन को आगे रखती है, वहीं तेरिम को अपने क्लाइंट की कोई परवाह नहीं है और उसे सिर्फ फीस और विन प्रोबेबिलिटी से मतलब है। तो अब इन दोनों के डिफरेंट पर्सनालिटीज की वजह से इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है और क्या तेरिम एक भी केस हारेगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को। एंग्लो अमेरिकन देशों में हमारे नाम के आगे SQ लगाया जाता है। ये सबसे काबिल वकीलों को सम्मान देने का तरीका है। अगर तुम्हें भी वो सम्मान चाहिए तो उसके लायक बनकर दिखाओ। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है बियॉन्ड द बार। ये टॉप क्वालिटी कोर्ट रूम ड्रामा है जिसके हर एक एपिसोड में आपको अलग अलग इम्पैक्टफुल और ग्रिपिंग लीगल केसेस देखने को मिलेगा और प्लॉट के अकॉर्डिंग लीड कैरेक्टर्स की भी पर्सनालिटी भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए उनके बीच बहुत से फनी आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जो ड्रामा में एडिशनल फन ऐड करता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये ड्रामा एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड और एंटरटेनिंग ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सिन्हू की, जो यूलिम फर्म का टीम लीडर है और वो टेक्निकली और लॉजिकली बहुत शार्प है, इसलिए उसे कोई भी आर्गुमेंट में हरा नहीं पाता है और शायद यही कारण है कि वो एक आउटस्टैंडिंग लॉयर और लीडर है। पर प्रॉब्लम की बात यह है कि वो जरूरत से ज्यादा पंचुअल, स्ट्रिक्ट और खड़ूस है, जिसकी वजह से उसके जूनियर्स उससे बात करने से घबराते हैं। पर सिर्फ यूमिन को छोड़कर, जो लॉयर तो बहुत अच्छी है पर बहुत ही क्लमसी, बड़बोली और अपने मर्जी की करने वाली लड़की है, इसलिए इन दोनों की जरा भी नहीं बनती है। तो अब ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट बॉस एम्प्लॉय कैसे एक साथ लीगल केसेस पर काम करेंगे और इनके डिफरेंस की वजह से ड्रामा में कितना कियास क्रिएट होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिससे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम नए रिक्रूट्स ने इसे गलती से बचने का तरीका बना लिया है। तुम लेट हो। क्या कर रही हो? ये तुम्हारा बाथरूम नहीं है। मन करता है कि
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है $1 लॉयर। एक एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग और फनी कोर्ट रूम ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही फनी ड्रामा है जिसमें आपको कोर्ट रूम केसेस के इंटेंसिटी के साथ साथ बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो जैसा इस ड्रामा का नाम है वैसे इस ड्रामा की स्टोरी है। इस ड्रामा का प्लॉट रिवॉल्व करता है एक ब्रिलियंट लॉयर जीहुन के अराउंड, जो शहर का वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड लॉयर है। पर सरप्राइज करने वाली बात यह है कि इतना स्किल्ड होने के बावजूद भी अपने क्लाइंट से सिर्फ $1 फी चार्ज करता है और उस शहर के मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर्स को उनके ही गेम में ओपन चैलेंज करता है। तो अब इस कोर्ट रूम के इस रॉयल रंबल में कैसे कैसे इंटरेस्टिंग केसेस दिखाए जाते हैं और जीहुन कैसे इन सभी एक्साइटिंग केसेस से टैकल करता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। यहाँ पर काम करने वाले सारे मर्द एक जैसे। हाय, मैं हूँ लीजियो। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बहुत हेल्पफुल होता हूँ। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है स्वीट एंड सॉल्ट। एक मिनी ऑफिस रोमांस कोरियन ड्रामा है। इसका नाम सुन के आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ये ड्रामा फूड और बहुत सारे रोमांस पर बेस्ड है। और सिर्फ रोमांस ही नहीं, इस ड्रामा में बहुत ही मजेदार लव ट्रायंगल भी है जो इस ड्रामा को बहुत ही अच्छी बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सिंगल वुमेन युनसू की, जो एक फूड कंपनी में काम करती है और उसी कंपनी में काम करता है वोंग जेई, जिससे युनसू पर बहुत समय से क्रश है। और वो कभी भी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि वो युनसू से जाके अपने दिल की बात कह सके। पर फिर एक दिन उनके ऑफिस में एक नया कोवर्कर जियोंग ज्वाइन होता है जो बहुत ही स्मार्ट और अट्रैक्टिव है और इसलिए युनसू जियोंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और ये देखकर वोंग जी को बहुत जलन होने लगती है और इसलिए वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है युनसियो को इम्प्रेस करने के लिए। तो अब इस कैप्टिवेटिंग लव ट्रायंगल में किसकी लव स्टोरी पूरी होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग लव ट्रायंगल वाले ड्रामा को, जिससे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं इसे अपने करीब रख सकती हूँ। वो तुम्हारी बहन है क्या? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आई होप सो आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नया हो तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड सितंबर में आने वाली कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।